हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ कहानी रास्ते के मोड़ पर मुड़ती हुई जिंदगी का भाग 3 लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी रास्ते के मोड़ पर मुड़ती हुई जिंदगी भाग 3। अगले दिन ही शादी थी। सब उस दिन बहुत व्यस्त थे। शादी का मुहूर्त दोपहर 12 बजे का था, तो सब और भी ज्यादा हड़बड़ी कर रहे थे। और फिर बात आई दूल्हे को तैयार करने की, तो सब युवराज को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। सबने हर जगह ढूंढा, पर उसका कोई अता पता ही नहीं था। तभी मामा जी के फोन पर एक मैसेज आया। युवराज का मैसेज था। उन्होंने पढ़कर सुनाया। लिखा था, हाय डैड, मैं ये शादी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे शादी करूँगा। मैंने ये बात आपको बताने की कई बार कोशिश की, पर नहीं बता पाया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। और हाँ, ईशानी को मेरी तरफ से सॉरी बोलिएगा। मामा जी के साथ सबको झटका लगा। मामा जी ने कहा, अब हम क्या करें? आधे घंटे में शादी है, लड़की वालों को क्या जवाब देंगे? पर मुझे तो कोई और ही झटका लगा था। अभी कल ही तो युवराज ने कहा था कि वो ईशानी से प्यार करता है और उससे शादी करने जा रहा है, तो वो बहुत खुश है। सब चिंता में बैठे थे कि युवराज का छोटा भाई शिवराज आया और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। सबने पूछा, क्या है? शिवराज ने कहा, क्यों ना हम युवराज भैया की जगह अभी भैया को बैठा दें। शहर में पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। पहले इस बात को लोग समझ नहीं पाए, पर बाद में इस बात पर राजी हो गए। मामा जी ने कहा, हाँ बेटा, अभी प्लीज हमारी नाक कटने से बचा लो, प्लीज। मैंने साफ इनकार कर दिया। तो ऐसा मुझे साइड में ले आई और कहा, क्या भाई, आप उनसे शादी करना चाहते थे ना? तो अब जब आपको ये मौका मिल रहा है तो पीछे क्यों हट रहे हैं? आप तो उनसे बहुत प्यार करते हैं ना? मैंने कहा, हाँ मैं शादी करना चाहता था। हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, पर इस तरह कभी नहीं। और उसने मेरी जगह युवराज को एक्सपेक्ट किया होगा। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मामा जी मेरे पास आए और मुझसे मिन्नतें करने लगे। मॉम और डैड ने भी बहुत रिक्वेस्ट की। मामा ने कहा, युवराज अभी छोटा है, नहीं तो मैं उससे ही कह देता। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर ईशानी और उसके घर वाले राजी करेंगे तो। मामा जी ने कहा, बेटा इसी से तो। मैंने बीच में ही कहा, मामा ईशानी को हक है ये जानने का कि उसकी शादी किससे हो रही है, और उसके परिवार वालों को भी हक है ये जानने का कि वो अपनी बेटी को किस घर में भेज रहे हैं। ईशानी और उसके परिवार वालों को बुलाया गया और उन्हें सारी बात समझाई गई। पहले वो नहीं मान रहे थे। फिर मॉम ने बताया कि मैं कितना अच्छा हूँ, और मामी और मामा ने बताया कि वो अपनी बेटी को अच्छे घर में विदा करेंगे। तो वो भी मान गए, क्योंकि सबने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूँ। मेरे घर परिवार वाले अच्छे हैं। अब लड़की वाले लड़की के साथ घर लौट जाएं, इससे तो यही अच्छा था कि मैं उससे शादी कर लूँ। ईशानी की चुप्पी को हाँ समझ लिया गया। 10 मिनट में शादी थी। मैं बाहर आया तो देखा कि शिवराज किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो फोन पर कह रहा था कि हाँ यहाँ सब ओके है, जैसा आपने कहा था मैंने सब वैसा ही किया है। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, किससे बात कर रहे थे और क्या ओके है? उसने हड़बड़ा कर कहा, वो भैया मेरा एक फ्रेंड है, उसने प्रोजेक्ट के लिए कहा था, तो बस वही बात कर रहे थे। मैंने कहा, ओह अच्छा। फिर मैं और ईशानी शादी के लिए तैयार हो गए और तैयार होकर मंडप में आए। हम दोनों की शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई हम आशीर्वाद लेने पहुंचे। हमने सबका आशीर्वाद लिया। फिर हम झुके ही थे कि किसी ने धीरे से कहा, खुश रहो मेरे प्रेम की पंछियों। हमने ऊपर सिर उठाया तो युवराज खड़ा था। मैं कुछ बोलता इससे पहले मामा जी ने कहा, जब चला गया था तो वापस क्यों आया है नालायक? युवी ने कहा, वो क्या है जिसके लिए मैं भागा था वो किसी और के साथ भाग गई। मामा ने कहा, तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। उन्होंने उसे और भी बुरा भला कहा, पर युवराज ने मुस्कुरा दिया। फिर उसने हम दोनों के कान में कहा, 1 घंटे में मुझे टेरेस पर मिलो। 1 घंटे बाद हम दोनों टेरेस पर थे। तो युवराज ने कहा, तो फाइनली तुम दोनों को अपना प्यार मिल ही गया। मैंने कहा था ना कि प्यार को मिलवाने वाला मिलना चाहिए। हम दोनों हैरानी से देखने लगे। तो उसने कहा, हाँ मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तब जब ईशानी तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है, तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। ईशानी अपनी मेहंदी तो देखो।
हम दोनों ने मेहंदी देखी तो उस पर अभी लिखा था। यूवी ने कहा, यस, इसीलिए मैंने मेहंदी किसी को नहीं देखने दी। और एक बात, ना तो मैं ईशानी से प्यार करता हूँ, ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो सारी बातें मैंने तुमसे इसलिए कही थी ताकि तुम खुद अपनी जुबान से कबूल करो कि तुम ईशानी से प्यार करते हो, लेकिन तुमने तो कुछ कबूल ही नहीं किया, इसीलिए मुझे भागना पड़ा। ईशानी को मेरे लिए मॉम डैड ने चुना था। अब जैसे ईशानी है वैसे मुझे कोई और भी मिल जाएगी, पर अभी को ईशानी ही मिलनी चाहिए। मैंने कहा, पर तुम किसी लड़की के लिए शादी छोड़कर भाग गए, इसके लिए तुम्हें हमेशा लोग ताने देते रहेंगे। हम सच बता देते हैं। ईशानी ने कहा, हाँ हम सच बता देते हैं। तो यूवी ने कहा, एनीथिंग फॉर लवर्स, और कुछ अफवाहें उड़ी रहे तो ही अच्छा है। ईशानी ने कहा, थैंक यू युवराज। हम दोनों युवराज के गले लग गए और थैंक यू कहा। तभी शिवराज आया और बोला, वाह, अकेले अकेले पूरा क्रेडिट ले लिया, अरे मेरा भी तो कुछ योगदान है। हम दोनों ने हैरानी से देखा। तो यूवी ने कहा, हाँ मैंने ही इसे कहा था कि जब मैं भाग जाऊं तो ये सबको ईशानी की शादी तुझसे करने का आइडिया दे। शिवराज ने कहा, हाँ, और उस वक्त मैं फोन पर भैया से ही बात कर रहा था, उन्हें ही बता रहा था कि यहाँ सब ओके है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। देखा भाभी, मैंने देवर वाले पूरे फर्ज निभाए हैं। ईशानी ने मुस्कुरा दिया। शिवराज ने फिर कहा, ओह मैंने इतना काम किया कि अब मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने कहा, हाँ पहले की तरह, जैसे तुम बात करते करते भी थक जाते हो। हम सब हंसने लगे। फिर ईशानी ने कहा, मतलब आप दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया और इसे एग्जीक्यूट किया। तभी पीछे से आयशा ने कहा, दोनों नहीं तीनों ने। मैंने कहा, क्या? तो आयशा ने फिर कहा, क्या यूवी भाई, थोड़ा क्रेडिट तो मुझे भी दे दीजिए। मैंने फिर से हैरान होकर कहा, ऐसा तुम? युवराज ने कहा, हाँ। तुम दोनों की बातें सुनने के बाद मैंने आयशा से सच जानना चाहा। पहले तो इसने मना कर दिया, लेकिन जब जोर दिया तो सब बता दिया। मैं जानता था कि तुम इतनी जल्दी शादी के लिए नहीं मानोगे, इसीलिए आयशा को जोर देने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद तुम नहीं माने। मैंने कहा, मतलब तुम तीनों ने मिलकर हम दोनों को बेवकूफ़ बनाया? तो आयशा ने कहा, देखा यूवी भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हमने इन्हें इनके प्यार से मिलाया और ये है कि कुछ और ही समझ रहे हैं। क्यों? तो यूवी ने कहा, हाँ आयशा तू ठीक कह रही है। शिवराज ने कहा, बातें बहुत हो गई। वैसे भाभी, सबके रिश्ते तो बदल गए, लेकिन मेरे आपसे रिश्ते नहीं बदले। ईशानी ने कहा, वो कैसे? शिवराज ने कहा, क्योंकि पहले भी मैं आपका देवर था, आज भी आपका देवर ही हूँ। सब फिर से हंसने लगे। फिर आयशा ने कहा, अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। भाभी भाई, नीचे आपको सब बुला रहे हैं शादी के बाद की रस्मों के लिए। मैंने कहा, अच्छा तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सब चले गए। फिर मैंने ईशानी के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, आई लव यू ईशानी। ईशानी ने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, जो बात 4 सालों से अधूरी थी उसे पूरी कर रहा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ईशानी ने कहा, खुद से भी ज्यादा। आई लव यू टू। मैंने ईशानी को गले लगा लिया। फिर मैंने कहा, नीचे चलें? ईशानी ने कहा, अच्छा। फिर मैंने कहा, तुम इधर वाले सीढ़ी से चलो, मैं उधर वाले सीढ़ी से। तो ईशानी ने कहा, 4 साल पहले रास्ते मोड़े थे तो हमारी जिंदगी ही मुड़ गई, आज फिर नहीं। मैंने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो चलते हैं, पर अलग अलग नहीं, साथ साथ। ईशानी ने मुस्कुरा दिया। कहानी खत्म। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।